गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं सारणिकों के गुणधर्म। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। क्या होता है सारणिक का गुणधर्म, क्या क्या गुण है उसके। ठीक है, चलिए देखेंगे। तो आपका पहला प्रॉपर्टी होता है इसका सारणिक का कि यदि हम इसके सारणिक के किसी भी पंक्ति या स्तंभ को आपस में चेंज कर दें तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, ये होती है आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। क्या होता है, यदि सारणिक के स्तंभ और पंक्तियों को आपस में चेंज कर दें तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात नो चेंज। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, मान लो आपका सारणिक ले लेते हैं, सारणिक के एलिमेंट A1 B1 C1 और A2 B2 C2। ठीक है, A3 B3 और C3। तो यदि हम इसके सारणिक के रो और कॉलम को, ठीक है, रो और कॉलम को आपस में चेंज कर दें तो इसके जो वैल्यू निकलेगी, इसका जो मान निकलेगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। ठीक है, ये होगा और इसका जो वैल्यू निकलेगा सेम होगा। समझ में आ गया। फिर आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है यदि किसी सारणी के, ठीक है, किन्हीं दो पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए, ठीक है, तो सारणिक के संख्यात्मक मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, बट उसके साइन में चेंज होगा। ठीक है, उसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा। कहने का मतलब क्या है, कोई सारणिक यदि हम ले, उसके दो पंक्ति और दो स्तंभ को आपस में हम इंटरचेंज कर दें, आपस में चेंज कर दें, तो उनका जो वैल्यू होगा, उस सारणिक का जो मान होगा वो क्या आएगा, आपका नेगेटिव में आएगा। ठीक है, संख्यात्मक मान सेम होता है लेकिन उसका साइन जो होगा वो क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आपका आ जाएगा A1 B1 C1 और A2 B2 C2। ठीक है, A3 B3 C3। यदि हम इनके दो पंक्तियों और दो स्तंभों को आपस में चेंज कर दें तो इसके मान में क्या आ जाता है, सारणिक में सारणिक का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, अर्थात जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव में आएगी। तो यहाँ पे आपको, तो हम पहले और दूसरे को ही इंटरचेंज कर देते हैं रो को। ठीक है, ये आ जाएगा A2 B2 C2 और A1 B1 C1 और तीसरा वाला रो आपका सेम रहेगा 3 C3। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सेकंड प्रॉपर्टी होता है। और इसके बाद है आपकी आपका थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे। यदि किसी सारणी की दो पंक्तियां या दो स्तंभ आपस में क्या हो, सर्वसम हो। कहने का मतलब क्या है, दोनों सेम हो, अर्थात जैसे कि पहला रो आपका है वैसे ही सेकंड रो हो या फिर थर्ड रो हो, कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ हो। ठीक है, जैसा कि पंक्ति के लिए बोले हैं वैसा ही कॉलम के लिए भी होता है। तो समान हो, सर्वसम हो, तो उस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आती है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिख देते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A1 B1 C1। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 0। A1 B1 C1 और A2 B2 C2 और इसी के अकॉर्डिंग, इसी के इक्वल में क्या है, एक थर्ड रो हमने लिया। तो यदि किसी सारणी के दो स्तंभ या दो पंक्ति आपस में क्या हो, बराबर हो, तो उस सारणी का मान क्या आ जाता है, 0 आता है। ये हो गया थर्ड प्रॉपर्टी। फिर है आपका फोर्थ प्रॉपर्टी बोला जाता है, ठीक है, कि यदि किसी सारणी के, ठीक है, यदि किसी सारणी के सभी अवयव 0 हो, ठीक है, तो उस सारणी का मान भी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, यदि किसी सारणी के सभी अवयव 0 हो तो उस सारणी का मान भी 0 आएगा या शून्य सारणी होगा। ठीक है, फिर आपके पास किसी सारणी के अवयव में, ठीक है, यदि किसी सारणी के एक पंक्ति या एक स्तंभ के अवयव में
कोई अचर राशि k का गुणा कर दिया जाए तो उस सारणिक के मान में क्या होगा, उस सारणिक का मान k का गुणज होगा। कहने का मतलब क्या है, यदि हम कोई सारणिक लें, ठीक है, उसके किसी भी एक पंक्ति या एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव में कोई अचर एलिमेंट, ठीक है, कोई कांस्टेंट एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर दे तो उसकी जो उस डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यू होगी वो k के मल्टीपल में होगी। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे ले लेते हैं a1k b1k c1k और ये हो जाएगा a2 b2 c2 और a3 b3 c3। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो k का मल्टीपल होगा। समझ में आ गया कहने का मतलब? ठीक है, ये जो डिटर्मिनेंट है उसको आप सॉल्व करोगे तो जो भी आंसर मिलेगा वो आपका k का मल्टीपल होगा। ठीक है, और इसके बाद है आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। हाँ, आप देखेंगे हम छठवीं प्रॉपर्टी। ठीक है, यदि किसी सारणी के एक पंक्ति या एक स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो या अधिक पदों के योगफल के रूप में हो, ठीक है, तो सारणी को हम दो या अधिक पदों के सारणिकों के रूप में लिख सकते हैं। दो या अधिक पदों के सारणिकों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, यदि कोई आपके पास डिटर्मिनेंट्स दी गई है a1 लैम्डा 1 प्लस a1 प्लस लैम्डा 1 a2 प्लस लैम्डा 2 और a3 प्लस लैम्डा 3। ठीक है, और ये आपके पास दिया गया है b1 b2 b3 और c1 c2 c3। ठीक है, तो ये जो आपका सारणिक है, ठीक है, वो उसका फर्स्ट रो क्या है, एक एलिमेंट है ना, मतलब लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 का क्या है, एडिशन वाला है ना, एडिशन एलिमेंट है। तो ये जो डिटर्मिनेंट्स है ये क्या है, दो पदों के योगफल के रूप में आपका क्या है, व्यक्त हो रहा है। तो इस सारणी को हम दो अलग अलग सारणिकों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। कहने का यही मतलब है। ठीक है, जैसे कि a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3। ठीक है, प्लस कर देंगे इसके साथ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 और b1 b2 b3 और हो जाएगा आपका c1 c2 c3। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये जो सारणिक आपके पास दिया गया है वो दो अलग अलग सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त हो गया। समझ में आ गया? और इसी तरीके से अपन लोग चलते हैं सातवीं प्रॉपर्टी देखेंगे। तो यदि किसी सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में, ठीक है, किसी दूसरी पंक्ति के संगत अवयवों के समान गुणजों को आपस में जोड़ दिया जाए तो उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात उसकी वैल्यू अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, कोई सारणिक ले लें हम a1 प्लस m a1 प्लस m b1 प्लस m m a2, ठीक है, n a3। इसी तरीके से हम ले लें b1 प्लस m b2 प्लस n b3 और हो गया आपका तीसरा एक ले लें c1 प्लस m c2 प्लस n c3। ठीक है, और ये हो गया a2 b2 c2 a3 b3 c3। तो इस सारणी को यदि हम हल करें तो इसकी वैल्यू अपरिवर्तित रहती है। किसके, a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3। ठीक है, जब ऐसा कोई सारणी का आपके पास दिया गया हो तो हम इतना लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम होती है। फिर है आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आठवीं प्रॉपर्टी। हाँ, यदि एक n कोटि का विकर्ण अवयव है तो इस
ए जो मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट हम निकालें तो उसके डायगोनल, उस मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट के मल्टीपल का वैल्यू होगा। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब क्या है, उसके सारे डायगोनल एलिमेंट का यदि हम मल्टीप्लाई कर दें, इनटू कर दें, तो वही उस मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। अर्थात ये जो मैट्रिक्स हमने बोला उसकी डिटर्मिनेंट क्या निकल जाएगी, उसके डायगोनल एलिमेंट के गुणनफल। ठीक है, अर्थात A1 A2 A3 अप टू AN। ठीक है, क्योंकि A क्या है, N ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारी, यदि A कोई क्या है, हाँ ये तो रहा इतना। अब नेक्स्ट देखेंगे यदि A और B दो सेम ऑर्डर के क्या है, समान कोटि के दो मैट्रिक्स हैं, तो उनका डिटर्मिनेंट हम क्या लिख सकते हैं, A इंटू बी का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B लिख सकते हैं। ठीक है, कब, जब A और B सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हो। फिर नेक्स्ट आपके पास दिया गया है, यदि किसी सारणिक, जिसको डेल से दर्शाते हैं, है ना, यदि किसी सारणिक डेल के अवयव जिनमें x हो और x में बहुपद हो, ठीक है, और x की जगह में यदि हम x माइनस a रख दें तो उस सारणिक का मान यदि 0 हो जाता है तो उस सारणिक को में हम बोल सकते हैं कि यह जो सारणिक होगा वो क्या होगा, x माइनस a का गुणनखंड होगा। फिर देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, दो सारणिकों का गुणनफल कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास मान लो एक दिया गया है A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। ठीक है, और सेकंड आपके पास दिया गया है, मल्टीप्लाई करना है गामा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 और गामा 1 गामा 2 गामा 3। ठीक है, ये हमारे पास दो सारणिक दी गई है। ठीक है, अब इनका गुणनखंड यदि हम निकालें तो इनका गुणनफल क्या मिलेगा हमें, देखेंगे ये जो फर्स्ट रो है, ठीक है, फर्स्ट रो का सेकेंड सारणिक के फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड रो का पहले सारणिक का सेकेंड रो दूसरे सारणिक के फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई होते जाएगा। देख लीजिए कैसे करना है, A1 अल्फा 1 प्लस B1 बीटा 1 प्लस C1 गामा 1। ठीक है, इसी तरीके से आपका आ जाएगा A2 अल्फा 1 प्लस B2 B2 बीटा 1 प्लस C2 गामा 1, A3 अल्फा 1 प्लस B3 बीटा 1 प्लस C3 गामा 1। ठीक है, अब नेक्स्ट चलेंगे आपका A1 अल्फा 2 प्लस B1 बीटा 2 प्लस C1 गामा 2। इसी तरीके से आपका आ जाएगा A2 अल्फा 2 प्लस B2 बीटा 2 प्लस C2 गामा 2, और हो जाएगा आपका A3 अल्फा 3 प्लस B3 बीटा 3 प्लस C3 गामा 3। ठीक है, इसी तरीके से आपका थर्ड जो कॉलम बनेगा वो होगा आपका A3 अल्फा 1 प्लस B3 बीटा 1 प्लस C3 गामा 1, A3 अल्फा 2 प्लस, एक मिनट, ये हो जाएगा आपका, यहाँ से थोड़ा मिस्टेक है, ये हो जाएगा ये A1 अल्फा 3 प्लस B1 बीटा 3 प्लस C1 गामा 3। ठीक है, ये होगा। फिर नेक्स्ट आपका आ जाएगा A2 अल्फा 3 प्लस B2 बीटा 3, ठीक है, प्लस C2 गामा 3, A3 अल्फा 3 प्लस B3 बीटा 3 प्लस C3
गामा 3। ठीक है, ये कहने का मतलब ये है कि ये जो दो सारणिक जो दो डिटर्मिनेंट्स दी गई है उसको सॉल्व कैसे करना रहता है। ठीक है, पहले रो का हम पहले दूसरे सारणी के पहले रो से मल्टीप्लाई किए, फिर पहले सारणी का दूसरा रो पहले सारणी के पहले ही रो से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। इसी तरीके से पहले सारणी का तीसरा रो दूसरे सारणी के पहले रो के साथ होगा। तो हमारा जो नया डिटर्मिनेंट्स मिलेगा, नया सारणिक मिलेगा, उसका फर्स्ट कॉलम तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम फर्स्ट जो डिटर्मिनेंट्स है उसका मल्टीप्लाई यदि हम सेकेंड डिटर्मिनेंट्स के क्या से करें, सेकेंड रो से करें, तो हमारा नया मैट्रिक्स जो है नया डिटर्मिनेंट्स है उसका सेकेंड कॉलम मिलेगा। उसी तरीके से यदि हम फर्स्ट डिटर्मिनेंट्स का मल्टीप्लाई थर्ड रो से करें सेकेंड डिटर्मिनेंट के, तो हमारा थर्ड कॉलम मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपना मल्टीप्लाई करना है। आप और देख लेंगे इसको। चलेंगे प्रश्नावली के क्वेश्चन की ओर। चलिए अब प्रश्नावली का क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया गया है, सारणिकों के गुणधर्म के प्रयोग से सिद्ध कीजिए। ठीक है, आपका पहला ही क्वेश्चन देखेंगे। क्या दिया गया, कोई डिटर्मिनेंट्स दी गई जिसके एलिमेंट है 8 2 7 12 3 5 16 4 6 = 0। ठीक है, तो चलिए इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो याद करेंगे, थोड़ी देर पहले हमने प्रॉपर्टीज को पढ़ा है ना, क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। तो देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका सीधा दिखाई दे रहा है कि 8 12 16 फर्स्ट कॉलम जो है वो किसी संख्या का मल्टीपल है। ठीक है, तो उसको हम लिख सकते हैं 4 × 2 और 4 × 3 4 × 4 लिख सकते हैं। 4 का 2 से गुणा 8, 4 का 3 से गुणा 12, 4 का 4 से गुणा 16। इसी तरीके से 2 3 4 और 7 5 6। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे प्रॉपर्टी हमने पढ़ा चौथे नंबर की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उसमें आपका बोला जाता है कि यदि कोई डिटर्मिनेंट्स दी गई है, उसके किसी भी स्तंभ या किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के प्रत्येक अवयव में k का मल्टीप्लाई कर दें, तो उस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू k के मल्टीपल के रूप में आएगी, और जहाँ k नॉट इक्वल हो 0। तो यहाँ पे 4 आपके पास है, तो 4 हम ले लेंगे, 4 का मल्टीपल में आंसर आएगा। तो ये हो गया 2 2 7 और ये हो गया 4 3 3 5 और नेक्स्ट आपका आ जाएगा 4 4 6। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मिल गया। यहाँ पे लिख लेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, चौथे नंबर की प्रॉपर्टी है, नंबर देखेंगे तो। ठीक है, फिर देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका आ जाता है। ये तो आपका यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि यदि कोई डिटर्मिनेंट्स दी गई है, उसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ आपस में सेम हो। ठीक है, तो उस जो सारणी का मान होता है उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 4 इंटू क्या है 2 3 4 2 3 4 और 7 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दोनों हैं, दोनों जो फर्स्ट और सेकंड दोनों कॉलम की वैल्यू क्या मिल रही है, यहाँ पे सेम है। तो ये हम लिख सकते हैं इसकी जगह में 0। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो इस तरीके से हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। यही हमें क्या करना था, शो करना था, यही प्रूफ करना था, है ना। यहाँ पे भी लिख लेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है, देख लेंगे और प्रॉपर्टी नंबर कौन सी है। ठीक है,
बस प्रॉपर्टी इसका होता है कि नहीं इस टाइप्स की, उसको देखना रहता है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया। ऐसे ही आपको और क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप सॉल्व करके देखेंगे, नहीं समझ में आएगा फिर पूछेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।